मुल्क भर में इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, हर सूरत होंगे, किसी को इबाम नहीं होना चाहिए। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला गौहर एजाज की इलेक्शन कमीशन में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर आम इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा इलेक्शन का इनेकाद हर सूरत निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में एक उम्मीदवार की हलाकत और बलूचिस्तान में बेअमनी के वाक़यात के बाद इलेक्शन कमीशन में होने वाले इजलास में दोनों सूबों में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर मुतल्लिका इदारों की रिपोर्ट पर गौर किया गया। इजलास में दोनों सूबों के आला हुक्काम भी शरीक हुए। वारी टनल हम बनाए चित्राल के लिए और वोट जाए किसी और को, और वादा करो ऐसा आइंदा नहीं करोगे। वो किधर है तब्दीली? इधर देखो, तब्दीली है कोई? सामने तब्दीली है, इधर तब्दीली है। कौन सी तब्दीली? ये तो मकरो फरेब की सियासत थी और आप उसके जाल में आ गए। मैं आज आया हूं आपको ये याद कराने के लिए, आइंदा जाल में धोखे में नहीं आना। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदलने का वादा। मैंगोरा में जलसे से खिताब में कहा खैबर पख्तूनख्वा के लोग एक शख्स के जाल में फंस गए। नए पाकिस्तान और तब्दीली की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। जिनको आजमा चुके उनको बार बार आजमाना ठीक नहीं। नवाज शरीफ ने कहा यहाँ कौन सा नया मोटरवे और बिजली का मंसूबा लगा? वो 300 डैम कहाँ गए? कहीं बिलियन ट्री सुनामी नजर नहीं आया। स्वात वालों, नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग का खात्मा किया था। जिस दिन मुझे अडियाला लेकर गए, मुझे भी ऑफर हुई थी कि आप अडियाला की बजाय सहाला रेस्ट हाउस शिफ्ट हो जाएं। मैंने कहा नहीं, मैं अगर जेल जाऊंगी तो अब नवाज शरीफ के साथ जाऊंगी, मैं किसी रेस्ट हाउस में नहीं जाऊंगी। अगर घेराव जलाओ आपके लंदन में बैठे हुए बच्चों का मुकद्दर नहीं, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों का ये मुकद्दर कैसे हो सकता है कि आपके वरगलाने की वजह से आपकी जो खवातीन कारकुन हैं वो 9 मई पर रियासत पे हमला करने पर आज अगर सलाखों के पीछे हैं, तो एक खातून जिसने चोरी की है वो आज बनी गाला के महल में कैद क्यों है? वो भी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? मुझे भी सहाला रेस्ट हाउस जाने की पेशकश की गई, B क्लास देने की पेशकश की गई, लेकिन ये सहूलतें लेने से इनकार कर दिया। कहा अडियाला जेल में वालिद के साथ जाएंगी। मरियम नवाज ने नाम लिए बगैर बुशरा बीबी को निशाने पर ले लिया। कहा जब आपके बच्चे लंदन में आराम से हैं, यहाँ के बच्चे सलाखों के पीछे क्यों? जब एक खातून ने चोरी की है तो वो बनी गाला के महल में क्यों है? ये जिन मौक्कलों और जिनों के बल पर हुकूमत कर रहे थे, इन्हें वो भी छोड़कर भाग गए। ये समझते हैं बच्चा है, दहशतगर्दी से खौफजदा हो जाएगा। दहशतगर्दों से खौफजदा होने वाले नहीं। हमारा सर कट तो सकता है लेकिन दहशतगर्दों के सामने झुक नहीं सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी का खुशदार में जलसे से खिताब। अपील की कि बलूचिस्तान के लोग तशद्दुद की सियासत ना करें। वादा है कि तमाम मसाइल उनका हल निकालेंगे। लापता अफराद का मसला भी हल करेंगे। बहुत दुख हुआ कि निगरान हुकूमत ने एहतजाज करने वाले लापता अफराद के लवाहिकीन से गैर जमहूरी और गैर सियासी अंदाज से निपटा। हम बंदूक के जोर से तमाम मसाइल हल नहीं कर सकते। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का तरीक़ाकार अपनाकर बलोचों के मसाइल हल करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी कहती हैं कि दूसरी सियासी जमातें अमीरों को अमीर, गरीबों को मजीद गरीब कर रही हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीबों का साथ दिया। सागड़ में कारकुनों से खिताब करते हुए आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना था कि बिलावल भुट्टो आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे। वादा करते हैं आवाम को मुफ्त मयारी इलाज फराहम करेंगे। मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का कहना है कि लोधरा के लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कॉलेज में तकरीब से खिताब में कहा कि ऐसी पुरजोश तालिबात लाहौर और इस्लामाबाद में भी नहीं देखी। ये जोश और जज्बा अच्छे माहौल और तालीम का नतीजा है। जहांगीर तरीन का माजूर तालिबा के नाम पर स्कॉलरशिप भी देने का ऐलान।
कोयटा में स्पिनी रोड के करीब धमाका, एक शख्स जाँ बहक। डेरा अल्लाह यार में भट्टी फाटक के मकाम पर दस्ती बम धमाके में 3 अफराद जख्मी। तुरबत मेन रोड पर दस्ती बम धमाके से एक शख्स जख्मी हो गया। बाजोड़ में गुज़श्ता रोज़ कत्ल आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब की नमाज जनाजा वर्षा नरे में अदा कर दी गई। अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। कत्ल का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई रिपोर्ट नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज की गई है। कत्ल के बायस NA 8 और PK 22 में इंतखाबात मुलतवी। गुज़श्ता रोज़ कला अब्दुल्ला PB 50 में झंडे लगाने के दौरान ANP के कारकुनों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक कारकुन जाँ बहक हुआ। खुजदार में पीपल्स पार्टी रहनुमा और कोयटा में सरियाब रोड पर पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम हमला हुआ। तुरबत और बोलान के इलाके ढाडर में भी दस्ती बम हमले किए गए। बानी PTI ने साइफर वसूल करने, अपने पास रखने, गुम करने और लहराने का एतराफ़ किया। बानी PTI और शाह महमूद ने सियासी मकासद के लिए साइफर इस्तेमाल किया, जानबूझकर झूठ बोला, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। दोनों खुद को बेगुनाह साबित करने में नाकाम रहे, किसी हमदर्दी या नरमी के मुस्तहिक नहीं। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद की 10 साल की सजा का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि दोनों मुजरिमों ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई, हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की। फेयर ट्रायल का हक चालाक मुलजिम के लिए नहीं। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का बयान सच्चाई पर मबनी था, जिससे प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया। बानी PTI और शाह महमूद के मुख्तलिफ वकला ने दरखास्तें देकर ताख़ीरी हरबे अपनाए, कानून का मजाक बनाया।